मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका इंग्लिश का ऑनलाइन टीचर श्याम कौशल यादव योगीराज श्री कृष्ण विद्यालय में मैं शिक्षा देता हूं। इस कोविड के दौरान हम और आप ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मुझे आशा है कि जिस तरह मुझे पढ़ाने में आनंद आता है वैसे ही आपको सीखने में भी आपको आनंद आता होगा। और इस उम्मीद के साथ हम जब तक यह वायरस हमारे देश से नहीं चला जाता हमें इसी तरह अध्ययन करना है। तो आशा करता हूं कि आप भी हमारे इस ऑनलाइन टीचिंग का आनंद उठा रहे होंगे। हमें थोड़े से नियम पालने होते हैं, तो वह नियम क्या थे मैंने आपको बताया इसके पहले। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले सबको सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी घर में स्वस्थ होंगे ऐसी आशा करता हूं और मैं आज का इंग्लिश का अपना पाठ शुरू करता हूं। बच्चों, अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं। टीचर ने आपको कहा कि हम घर में रोज कुछ न कुछ काम करते रहते हैं, जिसके हम एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटी हम लोग घर में करते रहते हैं। तो बहुत लोग करते हैं एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटी क्या है मैं आपको दिखाता हूं कि हमारी एक्टिविटी क्या है, हम क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। तो अब देखिए कि आप छोटे छोटे बालक सुबह से उठने के साथ ही आप कौन कौन सा काम करते हो देखते हैं। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी लोग सुबह उठने के बाद अपने अपने काम पर लगे। चाहे आप चाहे पिता हो चाहे आपकी माता हो, तो सभी सुबह से कुछ न कुछ काम करने की शुरुआत करते हैं। अब ये देखिए बच्चों, जैसे ये चित्र आपका देखेंगे ध्यान से, तो ये चित्र है डेली रूटीन। ये चित्र है डेली रूटीन का कि आप जो दिन की शुरुआत होती है वो किस प्रकार होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे दिन की शुरुआत हमारी यहाँ से होती है। अगर आप ध्यान से चित्र देख पाए तो इंग्लिश में लिखा है, पहला हम गेट अप, हम किस तरह उठते हैं। फिर ब्रश, हम किस तरह ब्रश करते हैं। और उसके बाद हम टेक अ शॉवर, हम किस तरह स्नान लेते हैं। और शॉवर करने के बाद हम किस तरह अपने आप को अच्छे से कपड़े पहनकर अपने आप को तैयार करते हैं, गेट ड्रेस। ठीक है बच्चों। उसके बाद हाँ, माइक बंद कर देना बेटा, ठीक है। हाँ, माइक बंद कर दीजिए आपका। उसके बाद तैयार होने के पश्चात हम हैव ब्रेकफास्ट, हम क्या करते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम विद्यालय जाते हैं, गो टू स्कूल। और उसके बाद विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ मिलकर शिक्षा का आनंद उठाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्कूल में गणित का विषय पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, संगीत पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें खेलने के लिए कुछ समय भी मिलता है जिसमें हम भोजन करते हैं और खेल कूद भी करते हैं मैदान में। और हम अपने ही विद्यालय में हमारी शिक्षिका के द्वारा कुछ कलाकृति बनाना भी सीखते हैं। आया ना मेरा फोटो। आवाज बंद कर दो बेटा। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, जिस तरह हम सुबह से उठकर कुछ न कुछ कृति करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, वैसे ही अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा। देखिए कि ये कौन से चित्र है, किस प्राणी के चित्र है, मुझे आप बताइए। किस प्राणी का चित्र आपको दिख रहा है बच्चों? हेलो क्लास, हेलो क्लास, हेलो हेलो। आपकी आवाज। बच्चों मुझे बताओ, ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है, किस प्राणी का चित्र दिखाई दे रहा है? ये रैबिट। ओके, रैबिट दिखाई दे रहा है। ठीक है। अभी रैबिट क्या कर रहा है? खरगोश। क्या? हाँ बोलो। हेलो। खरगोश। हाँ, खरगोश है।
अरे खरगोश क्या कर रहा है यहाँ पे? उसके पैरों को देखो आप, कहाँ है उसके पैर? जमीन पे कि आसमान में, हवे में? हाँ तो हाँ, तो ये जो रैबिट है वो हॉप कर रहा है, मतलब छलांग लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा चित्र है बच्चों? बताओगे मुझे किस जानवर का चित्र है? हॉर्स, घोड़ा। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है, रन करता है, बहुत तेजी से रन करता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, कौन बताएगा? हंस। हंस नहीं है बच्चा, हंस थोड़ा बड़ा होता है ना। बतख। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम बतख को? डक, ठीक है। और डक के साथ उसके बच्चे भी है, डकलिन भी है, हाँ ठीक है, ओके। ये क्या है? मेंढक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेंढक को, मालूम है किसी को? फ्रॉग। फ्रॉग, वेरी गुड आरती। ये क्या है? चिड़िया। चिड़िया। बहुत सी चिड़िया है, वो आसमान में क्या कर रही है? क्या कर रही है? उड़ रही है। हाँ, तो जिस तरह हम सुबह से उठकर रात तक अलग अलग प्रकार की कृतियां करते हैं, वैसे ही यह हमारे जंगल के प्राणी पक्षी, यह भी सुबह से क्या करते हैं? कुछ न कुछ कृति करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे? अपने इंग्लिश की कविता हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है बच्चों, तो अब मैं पाठ की ओर आता हूं आपके सामने, पर उसके पहले मैं आप सबसे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरह हमारी सुबह की शुरुआत होती है, हम सुबह क्या करते हैं? पहले तो उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्नान करते हैं, ठीक है। फिर हम कपड़े पहन के तैयार होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, विद्यालय जाते हैं, और वहां पे हम क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उसी तरह हमारे इस विश्व में जितने भी पशु पक्षी जानवर हैं, उनका भी क्या होता है? एक नित्य क्रम होता है, एक उनका दैनिक काम होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से पक्षी या जानवर क्या काम करते हैं, और क्या वह काम हम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आज हम अपनी इंग्लिश की माय बुक 2 की कविता बर्ड्स कैन फ्लाई, यह कविता हम पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आप भी इस कविता को पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। तो अब मैं आपके सामने स्क्रीन पर इस कविता के कुछ अंश दिखाने जा रहा हूं। आप सभी माइक बंद कर इस कविता के कुछ अंश को देखिए। उसके बाद हम इस कविता का वाचन और गायन करेंगे। और इस कविता में सबसे अच्छी बात यह है कि हमको एक्शन करना है। एक्शन करना सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या एक्शन हमें करना है इस कविता में। तो मैं अब आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये हमारी स्क्रीन, और मैं आपको अब हमारी माय 2 की कविता बर्ड्स कैन फ्लाई, यह कविता को पढ़ाऊंगा। सभी बच्चे जिस तरह माइक बंद कर शांति से बैठे हैं, वैसे ही आप आगे बैठिए। शांत क्या होता है? हमें आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और हमारा ध्यान कहाँ होता है? जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षिका पढ़ा रही है, उनकी बातों पे हमारा ध्यान होता है। तो ये रहा बच्चों हमारी कविता। मैं इसे खोलने जा रहा हूं। हमारी कविता बर्ड्स कैन फ्लाई, इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है पक्षी उड़ सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये कविता मैंने आपके सामने रखी है, और इस कविता में कुछ प्राणियों और पक्षियों का जिक्र किया गया है। अब वो पक्षी कौन से हैं, प्राणी कौन से हैं, वो कौन कौन सा काम करते हैं, मैं अब आपके सामने वह रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं कविता का वाचन करूंगा। हमारी कविता 2.1 बर्ड्स कैन फ्लाई। माइक बंद कर दे बेटा। अब यहाँ पे लिखा गया है बच्चों, आप ध्यान से देखो तो लिसन। लिसन का मतलब सुनो, सिंग, सिंग मतलब गाओ, एंड एक्ट, और क्या करो? एक्ट करो, उसी तरह कृति करो। अब देखते हैं हमारी कविता क्या कहती है हमसे।
मैं आपको पहले कविता का वाचन करके बताता हूँ, ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा। बर्ड्स कैन फ्लाई, birds can fly up in the sky and I can fly too. Frogs can jump, frogs can jump very, very high and I can jump too. Ducks can swim, ducks can swim deep in the water and I can swim too. Dogs can walk, dogs can walk on the ground and I can walk too. Horses can run, horses can run in the forest and I can run too. Bunnies can hop, bunnies can hop on the grass and I can hop too. तो बच्चों ये कविता आप देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस कविता के छोटे छोटे भाग को हम पढ़ेंगे और उसका गायन करेंगे और साथ ही साथ उसका अर्थ भी हम समझेंगे। देखिए बच्चों, पहला वाक्य है birds can fly, birds can fly up in the sky and I can fly too. Birds can fly, birds can fly up in the sky and I can fly too. इसका अर्थ बच्चों ये हुआ कि पक्षी आसमान में उड़ सकते हैं। पक्षी अर्थात आपको मालूम होगा आसमान में उड़ने वाले सभी जीवों को हम पक्षी के रूप में जानते हैं और बहुत सारे पक्षी हम देखते हैं, कौवा हुआ, तोता हुआ, गौरैया हुई, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं। तो हमारे मन में भी कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि क्या हम भी आकाश में उड़ सकते हैं? तो हाँ, हम कोशिश अवश्य कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को फैलाकर हम भी उड़ने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो जिस तरह चिड़िया उड़ती है, तोता उड़ता है, कौवा उड़ता है, वैसे हम भी क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को फैलाकर उड़ने का हम क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरह पक्षी आसमान में उड़ती है वैसे मैं भी उड़ सकता हूँ। अब देखते हैं मैं कैसे उड़ सकता हूँ। ये रहा आपके सामने, ये देखिए पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और वो बच्चा भी क्या कर रहा है, वह उड़ रहा है। अगर आपने डोरेमोन कार्टून देखा होगा तो कैसे डोरेमोन और नोबिता को बाम्बू बाम्बू हेलीकॉप्टर की सहायता से उन्हें आकाश में उड़ाता है। तो यहाँ भी देखिए ये बच्चा उड़ने का प्रयास कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है अगर पक्षी उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। तो बच्चों हमें उड़ने के लिए, अगर हमें उड़ना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हवाई जहाज या एरोप्लेन के माध्यम से हम आकाश में उड़ सकते हैं, आकाश की सैर कर सकते हैं। ठीक है, अब कविता की अगली पंक्ति, Frogs can jump, frogs can jump very, very high and I can jump too. Frogs can jump, frogs can jump very, very high and I can jump too. अब बच्चों यहाँ पे फ्रॉग्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेढकों की बात की गई है कि जिस तरह बहुत सारे मेढक एक साथ छलांग लगाते हैं और वो भी बहुत ऊंची ऊंची, वेरी वेरी हाई, यहाँ पे वेरी वेरी बहुत बहुत ऊंचे उड़ते हैं लोग, ठीक है, तो मैं भी उड़ सकता हूँ। हाँ अवश्य, ये देखिए मैं भी उड़ सकता हूँ। किस तरह और यहाँ पे आप जैसा एक विद्यार्थी उसकी तरह छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे मालूम है कि शिक्षक शिक्षिका वर्ग में आपको भी मेढक की तरह जंप करने के लिए कहती होंगी और आपको भी बड़ा आनंद आता होगा। देखिए किस तरह यह लड़का उस मेढक को देख रहा है और वह भी जंप करने का प्रयास कर रहा है। Ducks can swim, ducks can swim deep in the water and I can swim too. Ducks can swim, ducks can swim deep in the water and I can swim too. अब डक्स का मतलब आपने बचाया बच्चों कि बतख,
पर यहाँ पे बहुत सारे बतखों का जिक्र किया गया है। और ये बतख क्या करते हैं? स्विम करते हैं। स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। और ये कहाँ तैरते हैं? डीप इन द वाटर, ठीक है, नीचे पानी की गहराइयों में भी क्या करते हैं? या तैर सकते हैं। उन्हें ऐसे पंख दिए हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये डक्स है, ये क्या कर रहा है? ये देखो, अरे वाह 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 वाह, कितने सारे छोटे छोटे डक्स, जिन्हें हम डकलिन कहते हैं, वो किस तरह एक टब में तैर रहे हैं। तो जिस तरह डकलिन तैर रहे हैं ना, तो छोटा सा बच्चा भी क्या कर रहा है? वह भी पानी में देखो कैसे तैर रहा है। ही कैन स्विम ऑल्सो। देखिए वो भी तैर रहा है, देखिए कितना अच्छे से तैर छोटा बच्चा। हाँ, जिस तरह डकलिन डक्स भी अगर पानी में तैर सकते हैं, तो मैं भी पानी में तैर सकता हूँ। और मुझे आशा है कि हम सब जब कभी गांव में जाते होंगे, तो हमारे दोस्त या बड़े हमें नदी या तालाब में जब नहाने के लिए बोलते हैं, तो हमें तैरने को पसंद करते होंगे कि तैरना सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए बच्चा स्विम कर रहा है, जिस तरह पानी में मछली स्विम करती है, डक्स स्विम करते हैं, वैसे ही ये बच्चा कर रहा है। ये अपने ही स्विमिंग में बच्चा तैर रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कौन से प्राणी का नाम दिया है? डॉग्स। डॉग्स कैन वॉक, डॉग्स कैन वॉक ऑन द ग्राउंड एंड आई कैन वॉक टू। डॉग्स कैन वॉक, डॉग्स कैन वॉक ऑन द ग्राउंड एंड आई कैन वॉक टू। अब यहाँ बताया गया है कि जिस तरह कुत्ता और चलता है कहाँ पे? ग्राउंड, अर्थात मैदान पे, जमीन पे जिस तरह चलता है, उस तरह मैं भी क्या कर सकता हूँ? चल सकता हूँ। एंड आई कैन वॉक टू। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे पालतू कुत्ते होते हैं, वो बड़ी शान से चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गले में पट्टा लगा होता है, ठीक है। उनको पालने वाला उनके साथ रहता है, उन्हें खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। तो जब वो बाहर निकलता है ना बच्चों, तो बहुत शान से चलता है। उसे लगता है कि जो बाकी के जो कुत्ते हैं, उनसे मैं कहीं ज्यादा अच्छा हूँ, सुंदर हूँ। तो ये देखते हैं उन कुत्तों के बारे में। ये देखिए किस तरह ये कुत्तों का झुंड जो है, वह बाहर सैर के लिए निकला हुआ है। और साथ में एक बालिका भी है जो उनके साथ साथ ही चल रही है। तो आप देख रहे हैं, डॉग्स कैन वॉक, डॉग्स कैन वॉक ऑन द ग्राउंड एंड आई कैन वॉक टू। तो जिस तरह ये कुत्ते बड़े शान से देखिए चल रहे हैं सड़क पे, ठीक है ना। और वह जो बालिका है, वह भी उन्हें बहुत शान से उनको सैर करा रही है, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पंक्ति की ओर। अब अगली पंक्ति, horses can run, horses can run in the forest and I can run too. Horses can run, horses can run in the forest and I can run too. अब horses, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए किसी भी एक प्राणी नहीं, यहाँ पे अनेक प्राणी, जैसे घोड़ा, यहाँ बहुत सारे घोड़ों का जिक्र किया गया है। कैन रन, रन मतलब भागना, दौड़ना। तो जिस तरह घोड़ा जंगलों में दौड़ता है, वैसे मैं भी दौड़ सकता हूँ। क्यों नहीं? हम विद्यालय में अपने मैदान में अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ दौड़ लगाते हैं, ठीक है। आप जैसे आप खेल खेलते हो, पकड़ा पकड़ी जैसे खेल हुआ, ठीक है, या रेसिंग हुआ, आप दौड़ते हो। तो जिस तरह घोड़ा दौड़ता है, वैसे आप भी दौड़ सकते हो। तो देखते हैं फोटो क्या आ रहा है। ओ देखिए, यहाँ पे तो फॉरेस्ट नहीं दिख रहा है, पर ये सारे घोड़े जो है वो समुद्र किनारे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। और कितने तेजी से दौड़ रहे हैं। और देखिए उसी के बगल में एक बालक, वो भी क्या कर रहा है? सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहा है। जैसा हमने अभी पिछले पाठ में पढ़ा कि हमें सुबह उठकर कुछ न कुछ व्यायाम करना चाहिए। तो दौड़ से अच्छा कोई व्यायाम नहीं है। अगर आप सुबह उठकर आधा घंटा या फिर 20 मिनट अगर आप दौड़ते हो, तो भी क्या होगा? आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका तन मन एकदम चुस्त और तंदुरुस्त होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो सुबह कितने ही बुजुर्ग लोग, युवा युवतियां अपने पैरों में
जूते मोजे पहनकर, पानी की बोतल लेकर क्या करते हैं, सड़क के किनारे, मैदानों में, बगीचों में वो क्या करते हैं, दौड़ते हैं। जो व्यक्ति दौड़ नहीं पाता वो क्या करते हैं, वे चलते हैं। तो दौड़ जो है एक बहुत अच्छा व्यायाम हमारे लिए। तो देखिए जिस तरह घोड़े दौड़ रहे हैं, देखिए लगातार दौड़ रहे हैं। यहाँ फॉरेस्ट तो नहीं है, पर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, समुद्र का किनारा दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो इस समुद्र के किनारे घोड़े दौड़ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि घोड़े जो है बहुत तेज दौड़ते हैं, ठीक है। पहले के समय में ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, साइकिल नहीं थी, तो वे लोग घोड़े का इस्तेमाल क्या करते थे, यातायात के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे, एक साधन के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। हम बढ़ते हैं अब अगले स्लाइड की ओर। ये देखिए बच्चों, यहां दिया है, bunnies can hop, bunnies can hop on the grass and I can hop too. Bunnies can hop, bunnies can hop on the grass and I can hop too. अभी यहाँ bunnies मतलब क्या होता है, अभी आपको मैंने एक चित्र दिखाया था, ये देखिए चित्र वापस दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको चित्र का आपने देखा होगा, तो एक खरगोश का चित्र है, ठीक है। और खरगोश किस तरह, खरगोश को रैबिट भी बोल सकते हैं, हेयर भी बोल सकते हैं, और बन भी उसे बोलते हैं। तो हम खरगोश जैसे प्राणी के हम तीन तीन नाम हम सीख चुके हैं अब। एक तो हेयर, ठीक है, दूसरा रैबिट, और तीसरा बनी। तो यहाँ बनी जो है, हाँ माइक बंद कर दो बेटा। तो बनीस क्या कर रहा है यहाँ पे, वह छलांग लगा रहा है, देखा खरगोश सुनी होगी। तो जिस तरह खरगोश को घमंड था कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ, छलांग लगा लगा बहुत जल्दी पहुंच सकता हूँ, तो उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ का भी जो बनीज है वो क्या कर रहा है, वो छलांग लगा रहा है। और उसी को देखकर उसी की तरह एक लड़की, एक बालिका, वह भी छलांग लगाने का प्रयास कर रही है। तो अगर हम इन जानवरों को देखें, तो इन जानवर ने जो कार्य किए अब तक इस कविता में, जैसे बर्ड्स ने फ्लाई किया, फ्रॉग ने जंप किया, डॉग चल रहा था, हॉर्सेस रन कर रहे थे, ठीक है, बनीज वापस क्या कर रहा है, छलांग लगा रहा है। अगर यही क्रिया हम घर पे करें तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा और हमें आनंद भी आएगा। वाचन मैं आपके सामने वापस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास इंग्लिश की माई बुक 2 या किताब अगर होगी, तो उसमें 2.1 बर्ड्स कैन फ्लाई यह कविता आप खोल सकते हो। मैं अब आपके सामने यह कविता वापस एक बार क्या रिपीट करूंगा, और आपको ये कविता मेरे साथ गानी है। लेकिन मैंने कैसे कहा, कैसे गाएंगे कविता, हम कविता को हम ऐसे गाएंगे ताकि माइक खुला न रहे, और क्या आपको सामूहिक रूप से देखकर किताब में से गा सकते हैं। तो हमारी कविता बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, अब मैं इस कविता का वाचन करने जा रहा हूं, ठीक है। बर्ड्स कैन फ्लाई, अब बर्ड्स कैसे फ्लाई करेगा आप देख सकते हो। बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई अप इन द स्काई एंड आई कैन फ्लाई टू। तो अगर आप घर पे हो तो आप भी चिड़िया बन सकते हो, आप भी अपने दोनों हाथों को इस तरह बगल में फैलाकर उससे ऐसे ऐसे उड़ सकते हो। आप गेम भी खेल सकते हो, आप अपने भाई को पूछ सकते हो बताओ मैं किसकी एक्टिंग कर रहा हूँ, तो बता सकते हैं आपके भाई बहन, अरे हाँ ये तो बर्ड्स की तरह उड़ रहा है, ठीक है ना। तो बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई अप इन द स्काई एंड आई कैन फ्लाई टू। अब frogs can jump, frogs can jump very very high and I can jump too। अब मैं यहाँ पर कूद के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन आप अगर आपके घर पे हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके दोनों हाथ जमीन पे, पैर के पंजे भी जमीन पे हो, और आप भी क्या कर सकते हो, जंप कर सकते हो। और जंप करने में बड़ा आनंद आता है। हमने बचपन में बहुत सा फ्रॉग जंप किया है हमारे विद्यालय में। अब अगली कविता, अगली जो लाइन है, डक्स, डक्स कैन स्विम, ये देखिए ये स्विम कर रहा है, ठीक है। डक्स कैन स्विम, डक्स कैन स्विम
deep in the water and I can swim too. तो डक्स जिस तरह पानी में क्या करती है, वो तैरती है। मछली भी क्या करती है, पानी में तैरती है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, लेकिन हमें तैरना आना चाहिए। अगर हमें तैरना नहीं आ रहा है तो पहले हमें इसे तैरना सीखना चाहिए। तो आप आपके घर पे आपके बड़े बुजुर्ग के साथ तैराकी कैसे करते हैं, पहले उसको सीखिए। अन्यथा क्या होगा, अगर हमें तैराकी नहीं आएगी तो हम पानी में डूब सकते हैं, जिसमें हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो तैराकी हमको सीखनी चाहिए, अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा व्यायाम है तैराकी। उसके बाद डॉग्स। अब डॉग्स को मालूम है डॉग्स कैसे बात करता है, कोई मुझे बताएगा? डॉग्स की बोली कैसी है, कोई बताएगा मुझे? कोई बच्चा माइक खोल को मुझे बताओ कि डॉग्स कैसे बोलता है। आवाज नहीं आ रही है। भौं भौं, वेरी गुड। तो डॉग कैसे भौं भौं करता है, मतलब अगर किसी अपरिचित व्यक्ति को अगर वो देखता है हमारे परिसर पे तो क्या करता है, उसको भौंकता है, उसे लगता है कोई चोर है, ये तो यहाँ आता नहीं था व्यक्ति, नया नया व्यक्ति कौन दिख रहा है, तो भौं भौं करता है। पर जब डॉग भौं भौं नहीं करता, मैंने कहा कि सुबह सुबह जो पालतू कुत्ते होते हैं या जो हमारे परिसर में आवारा कुत्ते भी होते हैं, जब वो चलते हैं, ठीक है, तो उनकी जो आप चाल देखिए, उनकी चाल कैसी होती है, वो चलते कैसे हैं। तो dogs can walk on the ground and I can walk too. तो मैंने कहा जिस तरह डॉग चलता है हम भी चल सकते हैं। हमें सुबह जल्दी उठकर, मैंने कहा जिस तरह दौड़ लगानी है, अगर हम दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं तो हम चल भी सकते हैं। अगली पंक्ति, horses can run, horses can run, horses can run in the forest and I can run too. तो हॉर्सेज जो है, बहुत सारे घोड़े जिस तरह जंगलों में दौड़ते हैं, वनों में दौड़ते हैं, उस तरह हम भी क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, मतलब तैर सकते हैं, फ्लाई फ्लाई करने की हम एक्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम घर पर भी बैठे बैठे इस समय कर सकते हैं। उसके बाद बनिस कैन हॉप, बनिस कैन हॉप। बनिस मतलब देखिए अभी यहाँ पे मैंने यहाँ अपने हाथ को अपने सिर पे लगा दिया है। इस तरह खरगोश के जो ये तो होते हैं ना, कान होते हैं लंबे लंबे होते हैं, तो मैंने क्या किया, अपने दोनों उंगलियों को इस तरह अपने सिर पे लगा दिया है। तो मैं शायद खरगोश जैसा दिख रहा हूँ, पर मैं खरगोश हूं नहीं। तो मैं ऐसे अपने हाथों को सिर पे रख के मैं क्या सकता हूँ, सुलग सकता हूँ, छलांग लगा सकता हूँ। तो ठीक है बच्चों, तो ये कविता मैंने आपको आज पढ़ाई। आप इस कविता को अपने घर पर, ठीक है, इसका वाचन करिएगा और इस कविता को याद करने का प्रयास कीजिएगा। इनमें जो जो एक्शन वर्ड दिया है, जैसे फ्लाई करना, जंप करना, वॉक करना, रन करना, ठीक है, स्विम करना, इन सभी क्रियाओं को करने की आप कोशिश कीजिएगा। अब हम थोड़ा सा इस कविता के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसके लिए मैं स्क्रीन वापस शेयर करूंगा। जिस तरह आप अब तक माइक बंद करके शांति से बैठे हैं, आशा करता हूं आगे भी बैठेंगे। अब मैं आपके सामने वापस कुछ स्क्रीन शेयर करूंगा। ये रही हमारी बात, बर्ड्स का है, ये रहा बच्चों। यहाँ पे कविता में कुछ एक्टिविटी आई है, ये देखिए एक्टिविटी क्या है वो, ये देखिए। अब यहाँ पे एक्टिविटी बच्चों क्या है, देखिए यहाँ लिखा है लुक, लिसन, रिपीट एंड इनएक्ट। इनएक्ट मतलब वह चीज हमें करनी है, मतलब पहले उन शब्दों को सुनो, देखो, सुनो, मेरे साथ दोहराओ और उससे क्या करो, उस चीज को करना है आपको, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपना कैमरा चालू रखेंगे, ठीक है, और मैं जो जो वर्ड बोलूंगा उस वर्ड को क्या करेंगे, वो बोलेंगे और वैसे ही इनएक्ट करेंगे। इनएक्ट मतलब वैसे ही एक्ट करना है हमको। जैसे मैंने कहा फ्लाई, तो फ्लाई हम कैसे करेंगे, सभी लोग अपने दोनों हाथ बगल में रख के, ठीक है, आप फ्लाई करने का प्रयास कीजिए, उसकी एक्टिंग कीजिए, ठीक है, फ्लाई हो गया। उसके बाद अगला शब्द जो दिया है वह है जंप। हमको क्या करना है बच्चों, जंप। अभी आप घर पे हो, मोबाइल आपके सामने है, अगर आप जंप करोगे तो मोबाइल टूट सकता है, तो आप जंप बाद में कीजिएगा, ठीक है, ये है जंप। उसके बाद है स्विम, स्विम अर्थात तैरना। तो तैरने के लिए हमें पानी का इस्तेमाल करना है, पर अब हमें वाकई नहीं तैरना है, हमें केवल उसकी एक्टिंग करनी है स्विम करने की। जैसे मैंने कहा
स्विम की एक्टिंग, वैसे आपको स्विम की एक्टिंग करनी है। उसके बाद अगला शब्द है वॉक, ठीक है बच्चों, वॉक मतलब चलना। उसके बाद रन, रन मतलब दौड़ना। और हॉप, जिस तरह खरगोश क्या करता है, छलांग लगाता है ना, वैसे हम भी क्या कर सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपने देखा बहुत सारे एक्शन वर्ड। अब मैं कुछ और एक्शन वर्ड आपके सामने पेश करूंगा। जैसे देखिए ईट, आप सुबह उठकर नाश्ता खाते हैं, एट मतलब खाना। सिंग, जिस तरह मैंने कविता गाई आप भी गा सकते हैं सिंग, सिंग के साथ साथ हम डांस भी करते हैं। उसके बाद स्लीप, रात के समय खाना खाने के पश्चात हम सभी को गुड नाइट बोलकर स्लीपिंग करने के लिए जाते हैं। और फिर सुबह सोकर उठते हैं, मतलब भी वेक, ठीक है। उसके बाद अगर आपने ध्यान से कक्षा में सुना होगा तो टीचर जब भी आती है हमें बोलती है कभी कभी ना, स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, ये भी एक्शन, स्टैंड अप। और उसके बाद शिक्षिका या शिक्षक हमें कहते हैं सिट डाउन, सिट डाउन अर्थात नीचे बैठ जाओ। तो इस तरह ये एक्शन वर्ड हो गए। उसके बाद प्ले, प्ले मतलब खेलना। इस समय कोरोना के चलते आप खेल तो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मोबाइल में बहुत सारे गेम खेलते हो। बहुत से अभिभावक मुझे शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल में पढ़ते नहीं है, गेम खेलते हैं। तो प्ले मतलब खेलना, चाहे घर पे आप कैरम खेलो, लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो, ठीक है। तो प्ले मतलब खेलना। ड्रिंक, आप रोज प्रतिदिन पानी पीते हो, ड्रिंक। कम, आना, मियाँ कमिन सर ऐसा बोलते हो। राइट, राइट मतलब लिखना। वेक हो ही गया है, जागना। लुक मतलब देखो। एक्ट मतलब कृति करो, ठीक है, एक्टिंग करना, ठीक है। और टेक, TAKE, टेक अर्थात लेना। अब हम अपनी एक्टिविटी 3 के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। ये बहुत ही जरूरी एक्टिविटी है बच्चों, ध्यान दीजिए। इस कविता में जितने भी शब्द आए हैं वो सारे अनेक शब्द थे। जैसे अगर एक डक कहीं आप देखो तो हम उसे डक कहते हैं, और अगर उस डक के आगे हमने यस लगा दिया बच्चों तो वो एक बतख नहीं होगा, वहां पे बहुत सारे बतख का जिक्र होता है, मतलब एक से ज्यादा। तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, डक्स। वैसे यहाँ पे जब फ्रॉग पढ़ो उसका मतलब एक ही फ्रॉग वहां पे, पर जब उसके आगे यस लग गया तो वहां पे क्या हो गए, बहुत सारे फ्रॉग्स, बहुत सारे मेढक वहां पे जिक्र किया हुआ है, ऐसा हमें मालूम होता है। वैसे बर्ड, चिड़िया, पर जब बर्ड्स बोल दिए तो बहुत सारी चिड़िया, अनेक चिड़िया है। वैसे हॉर्स, यहाँ पे देखिए यस लगाया आगे, हॉर्सेज। डॉग, डॉग्स। बनी, बनीज। कैट, कैट्स। स्नेक अर्थात सांप, स्नेक का होगा बेटा स्नेक्स। तो जिस तरह हम कक्षा में एक अनेक, यह हमें आता है कि एक कहाँ कहना है, अनेक कहाँ कहना है, वैसे ही इस कविता में सारे ही प्राणियों को एक भाव नहीं अनेक भावों में बताया गया है, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा पाठ अच्छा लगा। हाँ, आपको मेरा पाठ अच्छा लगा होगा बच्चों। और आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, ठीक है, आपके दोस्त अगर ये मेरा क्लास नहीं देख पा रहे हैं, मुझसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनको आप बोलिए कि YouTube पे हमारे BMC हिंदू एडू 2 के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं अब इसी के साथ आपको गुड बाय कहता हूं कि आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरह ऑनलाइन क्लास में आते रहिए और इसका आनंद उठाते रहिए। थैंक यू बच्चों, बाय फ्रॉम माय साइड। बाय 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 बेटा।